दूं आपको ये होते क्या हैं। आर्टिकल 51A के अंदर रखा गया है इनको। डीपीएसपी जो डीपीएसपी जो है वो आर्टिकल 51 पर खत्म होते हैं। उसके बाद इसके बाद एक नया आर्टिकल ऐड होता है 51A। क्या होता है? 51A ऐड होता है, उसी के अंदर ये आते हैं। याद रखना, इनके लिए अलग से एक आर्टिकल का निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो याद रखना ये है किस लिए? सरकार अपने विभिन्न मंत्रालयों के लोगों के बीच मौलिक कर्तव्य के बारे में जागरूकता फैलाने का काम सौंपने की योजना बनाती है। चलिए क्या है, आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य हमारे, बताऊंगा अभी 11 मौलिक कर्तव्य हमारे, जैसे देश की अखंडता बनाए रखना, देश के फ्रीडम फाइटर को सम्मान करना। ये सारी चीजें क्या करती है सरकार? अपने विभिन्न मंत्रालय हैं, इनके अलग अलग जो मंत्रालय हैं दिख रहे हैं आपको, जो इनके माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाती है कि आप जाइए और कुछ अपने ऐसे एजेंट को हायर कीजिए जो लोगों के बीच में जागरूकता फैलाए कि भैया फंडामेंटल ड्यूटीज भी कुछ होती हैं। इसीलिए आप देखना एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी कर रखा है, ये जो बुक्स आती हैं हमारी, वहां पर हमारे फ्रंट पेज या लास्ट पेज पर क्या होती हैं? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं। ओके, चलिए ये हमारी ये आइडिया जो हमने कहां से लिया हुआ है? ये आइडिया जो है हमने लिया हुआ है रशिया से। कहां से लिया हुआ है बेटा? रशिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आइडिया लिया हुआ है क्या का? फंडामेंटल ड्यूटीज का। क्लास थोड़ी लैग कर रही है बेटा, अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगी। वो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच रहता है अभी थोड़ा सा बीच में, है ना? अगर लैग करिए थोड़ा देखते हैं उसको हम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये आइडिया कहां से लिया हमने? रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने। नेक्स्ट याद रखिए, इसको हम टाइमलाइन वाइज समझते हैं। ओके, ओरिजिनली तो ये था नहीं हमारे पास, तो याद रखना स्वर्ण सिंह कमेटी, एक कमेटी बिठाई जाती है। ओके, 76 इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। और फिर कहा जाता है कि भैया क्या किया जाए कि हमारे लोगों की भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए, लोगों को भी पता होना चाहिए कि उनको करना क्या है अपने देश के लिए। तो ठीक है, तो उसके लिए स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर 42nd अमेंडमेंट होता है 1976 के अंदर, और इससे क्या होता है बेटा? एक नया पार्ट ऐड किया जाता है। कौन सा पार्ट? पार्ट 4A को ऐड किया जाता है, और पार्ट 4A के अंदर 51A आर्टिकल को एक नया आर्टिकल ऐड किया जाता है। ओके, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से 42nd अमेंडमेंट होता है। उसके अंदर मतलब होता तो काफी चीजें इसके अंदर ऐड की जाती हैं, लेकिन स्वर्ण सिंह कमेटी सिर्फ उसे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करती है, उसकी रिकमेंडेशन देती है, तो उसको ऐड किया जाता है। तो याद रखना पार्ट 4A ऐड किया जाता है, इसके अंदर एक नया आर्टिकल डाला जाता है 51A, जिसके अंदर हमारे 11 मौलिक कर्तव्य लिखे गए हैं। ओके, चलिए पहले कितने थे? पहले सिर्फ 10 थे। जब ये बनाया गया था, हमारे मौलिक कर्तव्य लाए गए थे 76 के अंदर, तब इसके अंदर 10 हुआ करते थे। लेकिन समय आगे बढ़ा, 2002 के अंदर एक नया अमेंडमेंट होता है जिसका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है, और उसमें एक नया अमेंडमेंट ऐड करके उसमें क्या ऐड कर दिया जाता है भैया? एजुकेशन भी, राइट टू एजुकेशन, RTE भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं बेटा अपन, ठीक है। चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज करते क्या है? याद रखना, ये लोगों को, अपने नागरिकों को ये कर्तव्य बताते हैं कि बेटा आपको करना क्या है लाइफ में, आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, और देश के लिए कितने सम्मानजनक काम करने हैं आपको सोसाइटी में, कंट्री के लिए, है अपने फ्रीडम फाइटर्स के लिए, वो सारे काम बताते हैं इसमें। हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारी देश के प्रति हमारी ड्यूटीज क्या है, वो सारी ड्यूटीज में बताई जाती हैं। ठीक है, तो देश के प्रति लॉयल रहना वो हमें हमारी ड्यूटीज बताती हैं। और ये भी याद रखना है आपको, जैसे डीपीएसपी है, प्रियम्बल है, वैसे ही जो ड्यूटीज हैं वो भी नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर हैं। कैसी हैं वो? नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं वो नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होती हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। वेरी गुड, चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं। अब हम कुछ अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, एक एक करके अब हम उनको भी समझते हैं। जैसे पहली है संविधान का पालन करें। भैया जो हमको संविधान दिया गया है, आपको पता ही है, हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, वो जिस ग्रंथ से चलता है उस ग्रंथ का नाम है संविधान।
ठीक है, तो हमें अपने संविधान का पालन करना है, ठीक है, उसके आदर्शों को, संस्थाओं को, राष्ट्र ध्वज को, राष्ट्रगान का आदर करना है। मतलब जो हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे पार्लियामेंट वगैरह हुई, तो इनका हमें सम्मान करना, इनका अपमान नहीं करना। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप कभी भी ऐसे झंडे को फाड़ नहीं सकते हैं, नेशनल एंथम में आपको खड़ा होना है, ऐसे बाइंडेड नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपकी ड्यूटी है, ये आपको करना चाहिए। आपको आपकी ड्यूटी बनती है कि जब राष्ट्रगान हो रहा है तो आपको खड़ा हो जाना चाहिए, आपको नहीं मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, आपको अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, आपको फाड़ना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, अपमान नहीं करना है। तो ये हमारी कुछ ड्यूटीज हैं ये। तो पहली ड्यूटी हमारी यही होती है कि भैया संविधान का पालन करें, अपने कुछ संस्थान है, इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, उनका पालन करें, ठीक है, उनकी इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, हमारे फ्लैग है उसकी रिस्पेक्ट करें, और कुछ नेशनल एंथम है हमारा उसकी रिस्पेक्ट की जाए, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलनों को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श को हृदय में संजोएं एवं उनका पालन करें। कहने का मतलब जिन्होंने स्वतंत्रता क्रांति में हमें हमारे देश को जिन्होंने आजादी दिलाई है, उनकी इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, कभी कभी, हाँ बेटा कभी कभी, है ना। तो याद रखना है, तो स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्र आंदोलनों में जो भाग लिए थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी क्या करें, रिस्पेक्ट करें, अपने दिल में, अपने हृदय में उनको सजोकर रखें, उनके खिलाफ कोई भी गलत टिप्पणी ना दें। ऐसा बोलते हैं ना कोई कि गांधी जी गलत थे, कोई भगत सिंह गलत थे, सुभाष चंद्र बोस, गलत कोई नहीं था। देखिए, इतिहास के ऊपर बहस करना ये सबसे बड़ी नासमझी रहेगी। अगर इतिहास से जितना जल्दी हम सीख सकते हैं, वही हमारे लिए समझदारी है ना। तो हिस्ट्री को कभी भी हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ी क्यों जाती है? हिस्ट्री पढ़ी इसलिए जाती है, इतिहास में जो गलती हुई है वो हमसे फ्यूचर में ना हो, प्रेजेंट में ना हो। समझ आया बेटा? इसीलिए हमें क्या करना है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी इज्जत करनी है, ये हमारी दूसरी ड्यूटी है। कैसी हमारी ये सेकंड ड्यूटी है। चलिए, थर्ड ड्यूटी समझते हैं बेटा। थर्ड ड्यूटी क्या है? भारत की संप्रभुता। कहने का मतलब अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की जो सोवरेनिटी है और एकता है, अखंडता है, उसकी रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। कहने का मतलब जो देश की सोवरेनिटी है उसको बरकरार रखें। ऐसा नहीं है कि देश के खिलाफ हम कुछ भी गवाही दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। देश के अंदर एकता बना के रखें, भाईचारे के साथ रहें, कि भैया किसी के खिलाफ कोई भड़काऊ बयान ना दें। हम कैसे बयान ना दें? भड़काऊ बयान ना दें, जिससे क्या हो, यूनिटी टूटे। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं कुछ लोग, तो वो नहीं करना है हमको, जिससे यूनिटी खराब होती है देश की, है ना। तो देश के बीच में यूनिटी अच्छी बनी रहे, तो हमें इसका भी याद रखना है, देश की हमें संप्रभुता का भी याद रखना है, अखंडता का भी ध्यान रखना है कि हमारे देश की इंटीग्रिटी है वो ना टूटे, अखंडता ना टूटे, उसका भी ध्यान रखना है। ये हमारी थर्ड ड्यूटी कहलाएगी। कैसी होगी हमारी ये? थर्ड ड्यूटी होगी। चलिए, तो हम फोर्थ ड्यूटी की तरफ चलते हैं। फोर्थ ड्यूटी कहती है देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अभी चंडीगढ़ में क्या था, एक सर्वे हुआ था और वहां पर एक रिपोर्टर ने कहा कि अगर देश में वॉर होता है, जब उस समय इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उनसे पूछा गया, एक रिपोर्टर ने काफी बच्चों से पूछा चंडीगढ़ के अंदर, अगर देश को जरूरत पड़ती है आपकी तो आप क्या करेंगे अगर देश में वॉर होता है? तो वहां पर जितने भी लोगों ने अपने बयान दिए, सबने यही कहा, अगर कल यही आज अगर वॉर होता है तो हम आज ही देश के लिए जाने के लिए तैयार है ना। तो ये क्या है कि जब भी हमारे देश को जरूरत पड़े हमारी, हालांकि मैंने क्या कहा था, बाउंडेड नहीं है किसी के ऊपर भी ये, लेकिन ये आपकी ड्यूटी है कि देश की रक्षा करने के लिए जब भी आपको गवर्नमेंट बुलाए, देश बुलाए आपको, राधे राधे बेटा, राधे राधे मानसी, है ना, जब भी YouTube is not receiving enough video to maintain smooth। लैग कर रहा है क्या? ये लैग कर रहा है। लैग कर रहा है बच्चों? सुनिए, याद रखिए, जब भी देश को जरूरत पड़े आपकी, तब आपको देश के लिए हाजिर होना है। समझ आया? जब भी देश को जरूरत पड़े आपकी, तो आपको देश के लिए हाजिर होना है। तो आपको यह भी याद रखना है, ऐसा नहीं है कि आप दुम दबा के भाग जाएं, किसी दूसरी कंट्री में छिप जाएं या किसी कोने में दुबक जाएं, ऐसा नहीं है। जब भी आह्वान करे, देश आपको बुलाए, तो आपको जाना पड़ेगा। देश की जाना पड़ेगा नहीं मतलब आपकी इच्छा है,
क्योंकि देश के पास कमी नहीं है फोर्सेस की, देश कैपेबल है अपना, लेकिन हमको भी याद रखना है अगर जरूरत पड़ती है तो हमको जाना चाहिए, इट्स अ ड्यूटी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप भाग जाए कहीं, तो देश की जब भी रक्षा पड़े, देश जब भी बोला है कि हाँ भैया आ जाओ, तैयार हो जाओ, तो आपको तैयार रहना है, तत्पर रहना है। चलिए हम अपनी आगे वाली ड्यूटी पे चलते हैं। कितनी कर ली? 4 ड्यूटीज कर ली। 5वीं ड्यूटी पे चलते हैं। 5th नंबर की ड्यूटी है हमारी, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। याद रखना है हमको, ये नहीं कर राधे राधे सोनल बेटा, राधे राधे, आज तो सोनल आ गई, आज बेटा खाना तो नहीं बना रहे सोनल अपन, है ना। चलिए, तो जब भी समरसता है, समान भातृत्व से कहने का मतलब यह है कि जब भी देश को जरूरत पड़े हमारी, तब हमको देश के तैयार रहना है। दूसरा कि भैया देश के जितने भी लोग हैं उनके लिए हमें इक्वल रहना है। ये नहीं करना है कि तुम हिंदू हो, हम मुस्लिम हैं, तुम सिख हो, हम ईसाई हैं, नहीं। आपको ये पिक्चर दिख रही है, देखिए इसमें सिख भी है, बंगाली भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ठीक है, सारे लोग इसके अंदर आते हैं। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि लोगों के प्रति एक हमें ब्रदरहुड की क्या करना है, स्पिरिट लेकर आनी है, एक हमें हार्मनी के साथ, लोगों के साथ हमें बिहेव करना है। तो टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्गस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो जितने भी लोग हैं भारत के, सबके लिए हमें कैसा रखना है, इक्वल रहना है। हमें कैसा रहना है बेटा, इक्वल रहना है सबको, है ना। चलिए नेक्स्ट है, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। आज तो राइट है सर सोनल, हाँ राधे राधे, राधे राधे निशा बेटा, राधे राधे। आज तो सोनल राइट है, सही कह रही है, आज तो सोनल राइट है ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना है बेटा, तो हमें ये भी ध्यान रखना है, हमें क्या ध्यान रखना है बेटा, कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है धर्म के, भाषा के, या ये किस प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से है, बिहार से, ऐसा नहीं है। वर्ग आधारित, ठीक है, किसी भी तरह का भेदभाव से परे हमें सबके बीच में ब्रदरहुड की भावना लेकर आनी है। ये हमारी 5वीं ड्यूटी है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान ना करें। और ये क्या कहती है हमारी 5वीं, कि भैया इसमें ये भी कहा गया भेदभाव भी ना करें, प्लस ये भी ना करें कि भैया आप जो फीमेल्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट करें। फीमेल्स की इज्जत की बकायदा इसमें अलग से लाइन लिखी है इन्होंने, कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध हैं। मतलब कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं जो भाई क्या कहते हैं, लेडीज को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं या उनकी इज्जत नहीं करते। जैसे आपने देखा घूंघट लगाना एक प्रथा है, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ पर जो मॉडर्न जमाना है वहां पर तो ये नहीं है, लेकिन जो गांव में है वो तो है। तो उससे क्या होती है, ऐसा लगता है कि जो लड़की है, फीमेल है, वो सिर्फ काम काज करने के लिए बनी हुई है। तो इन सारी प्रथाओं का त्याग करना है हमें, है नहीं। जैसे सती प्रथा भी एक थी, तो उसको भी खत्म किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, तो ऐसी जितनी प्रथाएं हैं जो स्त्री का सम्मान नहीं करती, उन प्रथाओं को खत्म करने की बात इसके अंदर की गई है। ये हमारी 5th ड्यूटी हो गई। कौन सी होगी बेटा, 5वीं ड्यूटी हुई हमारी। चलिए 6th नंबर की ड्यूटी क्या है बेटा, 6th नंबर की ड्यूटी समझिए, हमारी जितने भी सामाजिक संस्कृति है हमारी, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कंपोजिट कल्चर। तो आपको सुनिए, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं अपन। कहा थे, हाँ 6th। वीडियो थोड़ा लैग कर रही है, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रही है, इसलिए थोड़ा सा ये लग रहा है। ठीक है, हाँ क्लियर तो है, थोड़ा लैग कर रही थी इसलिए। चलिए 6th नंबर पे हमारी क्या है, जितने भी हमारे आपको जितने भी कल्चर है हमारा, क्या है, जो रिच हेरिटेज है हमारा, जो हमारा कल्चर है उसका सम्मान करना है, उसका हमें परिरक्षण करना है और उसे समझना भी है, उसे हमें प्रिजर्व भी करना है। देखिए क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, आप अगर कभी ग्वालियर के किले पे गए होंगे तो आपने ये भी चेक किया होगा कि वहां पर लोग जाते हैं, अपना नाम लिख कर आते हैं, है ना, ऐसे एक्स लव वाई कुछ भी मतलब लिख कर आते हैं अपना नाम वगैरह। तो वो नहीं करना, जो रिच हेरिटेज कल्चर है उसको बचा के रखना है, उसे खंडित नहीं करना है। ठीक है, तो उसको बचा के रखना है, प्लस हमारा जो कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट करनी है।
ठीक है, और उन्हें भी भैया बचा के रखना है, प्रोपोगेट करना है, फैलाना है कि भैया हमारा कल्चर ऐसा है। चलिए ये हमारी 6 थी। अब 7th देखिए, 7th बात करते हैं टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचर एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। ये क्या है, ये बात करते हैं जितने भी हमारे नेचुरल एनवायरमेंट है, हमारे जितना भी नेचुरल एनवायरमेंट है उसको बचाने की बात करता है, जिसके अंदर आते हैं फॉरेस्ट आती हैं, लेक्स आती हैं, कि भाई फॉरेस्ट को काटना नहीं चाहिए, हमें उन्हें बचा के रखना चाहिए, उन्हें जो लेक्स हैं उनको दूषित नहीं करना चाहिए, जो हमारी रिवर्स है उनको खराब नहीं करना चाहिए, दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड हमको पानी वहीं से मिलना है, वही हमारा एक नेचुरल रिसोर्स जो हमारा प्योर वाटर है वहीं से आता है ना। जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उनको बचा के रखना है, हमें उन्हें प्रिजर्व करना है, और कुछ हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको भी हमें बचाना, उन्हें प्रोटेक्ट करना है। तो हमारी एक 7th ड्यूटी है कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने नेचर को बचाएं, हम अपने लेक्स को बचाएं, अपने वाइल्ड लाइफ को बचाएं, अपनी रिवर्स को बचाएं, और जो हमारे कुछ लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको बचाने की बात हमारी 7 ड्यूटी करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारी 8th ड्यूटी क्या है, हमारी 8वें नंबर की ड्यूटी क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने की बात की है। क्या क्या करना है हमें, अपना जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो हमारा साइंटिफिक टेम्पर है, टेम्परामेंट जो है उसे बढ़ाइए, क्योंकि एट द एंड हमको ही अपने देश को आगे लेकर जाना है। कोई मशीन या एआई नहीं आएगा आगे ले जाने के लिए, इंसान को ही अपना देश आगे लेकर जाना है। तो आज अगर हम अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं बढ़ाएंगे, ह्यूमनिज्म को नहीं बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा देश तो बढ़ ही नहीं पाएगा आगे, क्योंकि एक्चुअल में हम ही साइंटिस्ट हैं, हमको ही अपना देश आगे लेकर जाना है। तो भैया साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने की बात करते हैं, मानववाद को बढ़ाने की बात करते हैं, एंड ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। कि ज्ञानार्जन करें भैया, जितना ज्यादा आप ज्ञान ले सकते हैं उतना ज्यादा ज्ञान लीजिए आप, ठीक है। सेकंड थिंग भैया, सुधार की भावना को विकास करें। ऐसा नहीं है कि भैया आप सीख गए यहां से, लेकिन अब दूसरे देश में जाकर आप उनके देश की तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, गलत होगा ना। यहां से पढ़े, बाहर चले गए, और बाहर जाकर आपने क्या किया, बाहर जाकर आपने उनके देश के लिए काम किया, भारत के लिए काम नहीं किया, तो वो चीज गलत होगी, वो चीज, ठीक है, तो वो नहीं करना है। और 9th जो है हमारा, 9th का कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा को दूर रखें। कि जितनी भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति देख रहे हैं, ट्रेन हुआ, रेलवेज हुई, तो रेलवेज है हमारे, एयरपोर्ट्स है हमारे, ठीक है, जहां शिप्स है, बिल्डिंग्स हैं, तो उनको क्या करना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है, तोड़ना नहीं है उन्हें। अगर हम उन्हें तोड़ेंगे, रेलें जलाएंगे, एयरपोर्ट्स को जलाएंगे, तो नुकसान हमारा ही है, सरकार का नहीं है। सरकार क्या करती है, सरकार टैक्स लेती है, और उसी टैक्स से क्या बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। अगर हम उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या देखने को मिलेगा हमें, कि नुकसान हमारा ही हो रहा है। तो ये जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको ना तोड़े, कि कुछ भी होता है तो ये हम क्या करते हैं, सीधा तोड़ देते हैं। ये गलती नहीं करनी है हमें, है ना। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, इससे हमारा ही घाटा है, हमारा ही लॉस है इसमें, सही है। चलिए बेटा, तो हमारी 9th नंबर की ड्यूटी थी। 10वें नंबर की ड्यूटी समझिए। 10वें नंबर की ड्यूटी क्या कहती है बेटा, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों की उत्कृष्ट ओर से बढ़ाने की सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र के निरंतर बढ़ाने प्रयत्न उपलब्धि ऊंचाई। मतलब सीधा कहने का मतलब ये है, इनका टोटली पॉइंट इनका यही है कि ऐसे काम करें जिससे देश ऊंचाइयों पर पहुंचे, देश को आप पर गर्व हो, ठीक है। तो हायर लेवल एंड एंडेवर एंड द अचीवमेंट्स, अपने आप को इतना ऊपर लेके जाए जिससे देश को आप पर गर्व हो। क्या हो, देश को आप पर गर्व हो, आप देश के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ देश के लिए अच्छा करें। तो इसलिए ये 10वीं ड्यूटी रखी गई है। 11वीं जो ड्यूटी है ये भी याद रखनी है आपको। 11वें नंबर की जो है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत आई थी। ओरिजिनली नहीं थी ये भारत के संविधान में, ठीक है। और इसमें क्या रखा गया था भैया, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक। कब से, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के बीच में जितने भी बच्चे आते हैं उनको भैया शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। ये भी ड्यूटी है भैया, मतलब ये फंडामेंटल राइट भी है, ये डीपीएसपी भी है, और ये हमारी ड्यूटी भी है। मौलिक अधिकार भी है तो मौलिक कर्तव्य भी है ये हमारा, कि भैया हम अपने बच्चों को कहां स्कूल भेजें, हम अपने बच्चों को कहां भेजें, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उन्हें पढ़ाएं, उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट इंक्रीज करें। ये कहां लिखा है भैया, ये हमारी ड्यूटी है, ये 11th नंबर की ड्यूटी है, 2002 के अंदर ऐड किया गया। और सरकार को बाद में समझ आया कि बच्चों को पढ़ाना भी ड्यूटी होनी चाहिए, और हर पेरेंट्स को
निभानी भी चाहिए। अपने बच्चों को स्कूल भेजें, स्कूल से सारी रिपोर्ट लें कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कितने मार्क्स लेकर आ रहा है। पेरेंट्स को कॉल भी लगाना चाहिए, है ना। तो पेरेंट्स को कॉल लगाकर उनसे बताना चाहिए, देखो आपके बच्चा आज कोचिंग नहीं आया है, आपका बच्चा आज स्कूल नहीं आया है, आपके बच्चे ने ये परफॉर्मेंस दिया है, मैथ में इतने गंदे नंबर आए हैं, इतने अच्छे नंबर आए, सारी चीज बतानी चाहिए। तो बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए, है या नहीं है। तो ये हमारी 11वीं ड्यूटी होती है। चलिए अब हम करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस। तो ये हमारे कुछ 11 ड्यूटी थी, समझ में आ गई होंगी आपको, बहुत इजी है। ये एक, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए तो ये हमारी कुछ 11 ड्यूटीज थी। चलिए